अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो बुल रन का ज़माना आ गया है, तो हमने करना यह है कि हमने जो है अपना प्रॉफिट है वो हमने लॉक अप करना है। तो प्रॉफिट को हम लॉक करते हैं जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम यूज़ करते हैं, तो उससे जो होता है कि जो प्राइस ऊपर जाती है वो जो हमारा प्रॉफिट होता है वो साथ साथ ही बुक होता रहता है। सो गाइस, हम इसको आसानी से कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो प्राइस के साथ साथ ऊपर ज़रूर जाता है, लेकिन जब प्राइस डाउन आती है तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो डाउन नहीं होता है और वो स्टॉप लॉस हिट होता है। तो एक्चुअली में हम इसको बुल मार्केट में यूज़ करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है सेल साइड का वो किस तरह हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने आना है सपोर्ट पर, उसके बाद यहाँ पर आना है सेल पर। ये बिटगेट का मैं बता रही हूँ। तो उसके बाद आप लोगों ने करना यह है कि आपने यहाँ पर सेल पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे क्लिक करना है। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पर आ गया ट्रिगर्ड प्राइस। तो यहाँ पर जो ट्रिगर्ड प्राइस होती है वो क्या होती है? तो ट्रिगर्ड प्राइस मीन्स वेयर योर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज गोइंग टू एक्टिवेटेड। तो ट्रिगर्ड प्राइस होता ये है कि वो प्राइस जहाँ पर जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो एक्टिवेट होने वाला होता है। लाइक दिस के बुल मार्केट चल रही है और आप लोगों ने सालाना बाई कर लिया $20 पर। तो सालाना बाई करने के बाद सालाना अब चल रहा है $30 पर, तो आपको $10 का प्रॉफिट हो रहा है। तो $10 का प्रॉफिट हो रहा है, तो अब आप लोगों को लगता है कि जो सालाना है ये ऊपर भी जा सकता है और ये $30 से रिवर्स भी हो सकता है। तो आप लोग अपना फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओगे कि अगर ये इस प्राइस से इतना डाउन आए तो ये मेरा ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर जाए तो सेल ना हो। अच्छा, तो अभी मैंने बताया कि जो ट्रिगर्ड प्राइस होती है वो प्राइस होती है जहाँ पर जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो एक्टिवेट होता है। तो अगर जो है आप इसको अगर आप ऐसे ही लीव कर दो या यहाँ पर अगर मेरे ख्याल में कुछ भी ना लिखो, तो ये जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ये मार्केट प्राइस पर ही आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब आपको लगता है कि अगर सालाना $30 पर जा रहा है, 20 पर आपने बाई किया, 30 पे जा रहा है, लेकिन आपने कहा अगर ये 35 तक तो जा सकता है, 30 पर वो है, आपने एनालिसिस किया, आपको लगा कि हाँ ये 35 तक तो आसानी से जा सकता है। तो जब ये 35 पर आए ना, उसके बाद में अपना जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाऊँ, तो आप यहाँ पर भी 35 लिख दोगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखोगे ना, तो ये मार्केट प्राइस पर जहाँ जो मार्केट प्राइस है ये वहाँ पर ही जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पर ही एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो है वो यहाँ पर हम बात करते हैं कॉल बैक रेट की। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 1%, 2% और 3%। इसका मतलब यह है कि जो आपका 1%, 2% और 3% या 5% जितना भी आपने रखा हुआ है कि करंट मार्केट प्राइस से कितने परसेंट जो नीचे है वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलता रहे। तो यहाँ पर जो है वो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो उस प्राइस मार्केट प्राइस से 1%, 2% या जितने परसेंट आपने रखा हुआ है उतने परसेंट नीचे होगा, मतलब कि नीचे साथ साथ मूव करता होगा। लाइक दिस के हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये ग्रीन वाली प्राइस है जो कि बुलिश है, उसके नीचे ये जो रेड वाला ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर ये जो स्टॉप लॉस है हम यहाँ पर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो स्टॉप लॉस है ये प्राइस के साथ साथ ऊपर मूव कर रहा है। तो इन दोनों के दरमियान में हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं कि इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये 2% है या 5% है, ये जितना आपने रखा हुआ है। लाइक दिस के अगर सालाना 10% ऊपर है, आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा हुआ है कि अगर ये 2% यहाँ से नीचे आए तो मेरा जो है एसेट सेल हो जाए। तो जब सालाना 8% पर आएगा डाउन आकर, 10% से 8% आएगा जो बुलिश होता है, तो होगा ये कि जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा। सो गाइज, आप थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीसेट ऑर्डर प्राइस। तो इसका मतलब यह है कि जब आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो कभी ना कभी तो हिट होगा। तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो हिट होगा क्योंकि वो एक तरह से आपका टीपी है। तो एक ना एक दिन वो हिट होगा। तो जो जैसे ही प्राइस डाउन आएगी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मूव नहीं करेगा तो वो हिट होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मार्केट प्राइस या लिमिट प्राइस। तो जैसे ही वो कह रहे हैं कि अगर आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट हो तो मतलब आपका जो एसेट है वो सेल होगा। तो वो ये बात कर रहा है कि जब आपका एसेट सेल होगा, क्या वो मार्केट प्राइस पर हो या क्या वो कोई खास प्राइस पर हो। तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है मार्केट प्राइस पर, मतलब कि फ़ौरन ही सेल हो जाए। और नीचे लिखा है अमाउंट, और जितनी अमाउंट आप जो है वो ट्रेड करना चाहते हैं वो लिखेंगे। तो अब हम आते हैं चार्ट पर और यहाँ पर हम देखते हैं। सो गाइस, हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पर आ गए हैं। तो जो प्राइस होगी उसे हम ग्रीन लाइन से शो करेंगे, उसे हम प्राइस को हम प्राइस एक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो इस तरह है और हमने यहाँ पर लगा दिया अपना ट्रेलिंग एसएल, और वो भी इसके साथ साथ जो है ऊपर जा रहा है। और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, हमने कॉल बैक रेट रखा हुआ है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 3% हो। तो इनका जो कॉल बैक रेट है वो है 3%। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद अब मैं दोबारा समझाती हूँ।
प्राइस ऊपर जाएगी, उसके साथ साथ जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी इस तरह करके ऊपर जाएगा। जो प्राइस, ये प्राइस के साथ ऊपर ज़रूर जाता है लेकिन प्राइस के साथ नीचे नहीं आता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वन साइड होता है, वन साइडेड होता है, मतलब कि ऊपर जाता है नीचे नहीं आता है। तो होगा ये कि यहाँ से जो है, यहाँ से जो प्राइस है ये डाउन आना स्टार्ट होगी, लेकिन जो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है हमारा, ये मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारा, यहाँ पर जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा हुआ है, यहाँ से जो प्राइस है वो रिवर्स होगी और अल्टीमेटली वो हमारा जो है वो प्रीसेट ऑर्डर जो हमने मार्केट प्राइस पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आकर जो प्राइस है इसको वो हिट करेगी। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर हम दोबारा एक दफ़ा नोटिस कर लेते हैं। हम यहाँ पर आए, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हमने देखना है यहाँ पर ट्रिगर प्राइस के मतलब कि कहाँ पर जो है वो हमारा जो मैं अभी बिटकॉइन का बताती हूँ। तो बिटकॉइन चल रहा है 43,806 पर, और मैंने जो अपना TA किया है, मुझे लगता है कि जो बिटकॉइन है ये जाएगा 45 तक, 45 के तक जाएगा। तो मैंने कहा कि जैसे ही बिटकॉइन 45 के तक जाए, 2% कॉल बैक के साथ जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो ऑन हो जाए, मार्केट प्राइस पर मेरा ऑर्डर वो हो जाए, एग्जीक्यूट हो, जैसे ही 2% नीचे आए, और उसके बाद जितनी मेरी अमाउंट होगी BTC की, हम उतनी जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो जैसे ही प्राइस जो है वो 45 पर आएगी, अभी 43 पर है, 45 पर आएगी तब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हो, सिर्फ यहाँ पर 2% और यहाँ पर मार्केट प्राइस लिखते हो, यहाँ पर BTC सेलेक्ट कर देते हो, तो जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो इस प्राइस पर जो है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा।